राम राम सभी भाइयों को। तो आज बात करते हैं भाई लोग रेंट की, अकोमोडेशन की। इधर दुबई में किस एरिया में कितना रेंट है। तो अभी मैं भाई इधर हूँ वर्षा वन में। तो वर्षा वन में इधर अकोमोडेशन तो जैसे लेबर्स के लिए है नहीं फिलहाल, क्योंकि इधर अकोमोडेशन बहुत महंगा है। अब बेड स्पेस भी इधर 650 से स्टार्ट होता है, लगभग सभी बिल्डिंगों में 600, 650, 700। एक दो बिल्डिंग है इधर बरसा वन में जिनका रेंट कम है। उसमें भी कम क्या है, लगभग 500 है मिनिमम। 500 अगर सबसे ऊपर वाला लेते हो तो वो मिल जाता है 450 का। और मिडल वाला और नीचे वाला दोनों 500 का देते हैं। और इधर दुबई में भाई महंगाई इतनी है ना, बेड स्पेस के मामले में। अगर वो तो जो बंदे कंपनियों से आते हैं, जैसे लेबर हो गए अपने भाई लोग, कारपेंटर या फिर कंस्ट्रक्शन में जो आते हैं इंडिया से एजेंट के थ्रू, उनको उनका ठीक रहता है थोड़ा। जैसे उनको अकोमोडेशन मिल जाता है तो उसमें सिर्फ 6 बंदे ही रहते हैं। जो कंपनी रूम देती है उसमें सिर्फ 6 बंदे ही रहते हैं ज्यादातर, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो। और अगर आपको कंपनी अकोमोडेशन नहीं दे रही है तो आप अगर जैसे बरसा वन में रहते हो, आसपास मेरा लॉगिन पॉइंट बरसा वन है, तो इसके पास अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया भी है, अलकूज भी है। अगर मैं उधर रहता हूँ तो अलकूज का रेंट होता है भाई उधर 300, 350, कहीं पे आपको 250 का भी मिल जाएगा। अलकूज और अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में वो होते हैं जैसे लेबर अकोमोडेशन ही होता है वो। 1000, 2000, 3000 बंदों का मतलब कैंप होता है पूरा का पूरा वो। उसमें एक रूम में जैसे, अब जैसे अब आप अलग से रह रहे हो, कंपनी ने रूम नहीं दिया है, तो जो उस रूम का ओनर होता है ना, जैसे ये डायरेक्टली जो मेन ओनर होता है, जैसे जिसका वो अकोमोडेशन होता है, उससे कोई कॉन्ट्रैक्टर खरीद लेता है 1500, 2000 में लगभग उस रूम को खरीद लेता है। जिसमें जितना उसको फिट लगे, मुझे अभी इसका पता नहीं है कितने में खरीदते होंगे, लेकिन 7-8 बंदे जैसे मिनिमम 7-8 बंदे वो रखते हैं एक रूम में। 7-8-9 बंदे, 6 बंदे भी रखते हैं किसी किसी में, पर 7-8-9-10 बंदे रूम में रखते हैं अपने हिसाब से। अगर 300 का एवरेज लगा के चले तो 6 या 1800, तो यही 1200, 1000, 1200 में 6 बंदों वाला रूम जैसे मिल जाता होगा उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं। अगर 9-10 रखते हैं तो वो 1500 का लगभग, क्योंकि भाई वो भी, उनको भी तो पैसा बचाना है। कितने का रखते होंगे। तो अलकूज हो गया आपका। तो इधर ये है भाई, आप लोगों को सुविधाएं सारी नहीं मिलती हैं इसमें। 250, 300 में, 300 ऐसे तो लगा के चलो यार, 300 मिनिमम, क्योंकि 250 में शायद ही मिलता होगा कहीं। क्योंकि मैं 1 महीने रहा था इधर अलकूज 4 इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मैं 350 नीचे वाले का लेते थे वो, और ऊपर वाले का लेते थे 300। तो 350 में लगभग 1 महीना रहा। उसके बाद उन्होंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, अभी 5-7 दिन बचा हुआ था, तो वो अपनी मर्जी से ही, तो उधर से खाली करके मैं इधर आ गया बरसा वन में। तो वहाँ आपको ना वाईफाई मिलेगा, ना आपको वहाँ पे रेफ्रिजरेटर मिलेगा, फ्रिज, ना आपको ओवन मिलता है खाना गर्म करने के लिए। ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं आप अगर किसी लेबर अकोमोडेशन में रहते हो तो। वाईफाई का 35 dirham अलग से देना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन का आपका ये है, वो कॉइन डाल के वॉशिंग मशीन यूज करना होता है। 1 dirham में 13 या 15 कुछ मिनट ऐसे मिलते हैं, और 2 dirham डालोगे तो 26 या 30 मिनट कुछ ऐसा मिलता है। तो ये रहता है। उसमें कपड़े धोने के लिए भी मशीन, वॉशिंग मशीन लगी हुई होती है, तो आप उसमें कॉइन डाल के अपना वॉशिंग मशीन से कपड़े धो सकते हो। और
पीने का पानी उधर यही है कि दुबई में तो भाई लगभग इधर बरसावन में भी आसपास कोई है नहीं, लेकिन आसपास जहाँ मस्जिद होती है ना, मस्जिद मस्जिद में आपका वाटर कूलर लगा रहता है। नॉर्मल अगर किसी इंसान को खाना खुना बनाना हो या पीना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दुबई गवर्नमेंट जैसे वो पानी अब भेज रही है फिल्टर करके, मतलब तो वो पीने लायक ही भेज रही है। गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है कि ये वाटर पीने लायक है, पी सकते हो आप। बस अब आपको अपने उस पर डिपेंड रखना है, मतलब कि आप अपनी जो आपका वाटर का जो टैंक है जहाँ वाटर स्टोर करते हो वो कैसा है, वो उसमें साफ सफाई है या नहीं है। तो पानी साफ भेजती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको पी भी सकते हो, खाना भी बना सकते हो। पर ज़्यादातर दुबई में लोग पीने का पानी खरीद के ही यूज़ करते हैं। तो और पानी भी लगभग इंडिया के वो जो वाटर बोतल्स होते हैं ना, इंडिया में भी 15-20 का मिल जाता है वाटर बोतल, अगर आप लेते हो तो। इधर भी वही रेट है, लगभग 4 दरम या 5 दरम का। ऑफर में कई जगह 3 दरम का भी मिलता है। तो 90 रुपये 100 रुपये तक का आपको पानी की बोतल भी मिल जाती है। तो लेबर कैंप में ये है, फ्रिज, नो वॉशिंग मशीन, नो ओवन। बंदे जैसे 8-10 बंदे होते हैं और सस्ता मिल जाता है 300 350 में। तो उधर एडजस्ट होने के लिए उधर भी हो सकता है आदमी। इधर मैं बरसा में हूँ तो इधर भी एडजस्टमेंट ही है। इधर वो छोटे रूम होते हैं जो 6-8-10 बंदे रहते हैं, वो छोटे रूम होते हैं वो, उसमें मात्र यही 3-4 बेड लगाते हैं, वो 2-2 वाले। और इधर बरसा वन में हूँ तो इधर इन्होंने भाई लगाए हुए हैं, पूरा बड़ा रूम है और स्टूडियो होते हैं जैसे ये बड़े बड़े। तो इन्होंने इसमें लगाए हुए हैं लगभग 6-7 बेड लगाए हुए हैं, 3-3 वाले। तो 18 से 20 बंदे इसमें रहते हैं जिस रूम में हूँ मैं। काम से काम होता है यहाँ बंदों का, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। और अपना कपड़ा कुपड़ा धो के, जैसे मैं लेबर कैंप में गया था तो उधर मेरे ट्राउजर और टी शर्ट ये दोनों जो तलबात वाले हैं, ये पता नहीं मैंने रात को धो के डाला सूखने के लिए मशीन में, और उसको बाहर निकाल के टांग दिया रूम के ही। और पता नहीं यार, सवेरे उठा तो साला वो हैंगर के साथ ही गायब था। तो उस वजह से उधर से मैं खाली करके चला आया। और वो दारू दूरू का बड़ा चक्कर होता है, मैं पीता पाता हूँ नहीं। तो मेरे को मेन मेन प्रॉब्लम मेरे को ये भी थी कि शाम के टाइम लेबर कैंप में ये होता है, वो दारू पी के घूमते रहते हैं बहनचोद, वो मेरे से फिर सहन नहीं होता। अब कोई टकरा जाए आपसे दारू पी के, फिर दिक्कत होती है थोड़ी। वैसे मुंह नहीं लगाता मैं, बात बुत विचार बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है उनसे। तो ये भी प्रॉब्लम थी उधर से खाली करने की। और दुबई में जैसे अब ये दादी मैंने को आपको अगर अकोमोडेशन वाला लेबर अकोमोडेशन है, उसमें आपको 250 300 350 में रूम मिल जाता है। ये डेरा में भी आपको मिल जाएगा 300 350 में रूम। लेकिन जो अलकूज है और जो डेरा का है, उधर आपको सस्ता भी मिल जाएगा डेरा में 300 350 में। और फैसिलिटी भी अच्छी देते हैं वो। 6 बंदे ही रखेंगे, वो भी 6-8 बंदे होते हैं उनका भी। वो फ्रीज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह सब कुछ देते हैं, रेफ्रिजरेटर, ओवन वगैरह वगैरह सब कुछ, फ्री वाईफाई सब कुछ होता है जो डेरा में मिलेगा। मैं हॉलैंड में था 6 महीने, जब तक मेरा लाइसेंस बना। और 1-2 महीने जैसे विजिट वीज़ा में आके 4 महीने लाइसेंस में लगे मुझे, 2 महीने तक मैंने जॉब ढूंढा था इधर। तो उधर आपको उतने ही रेट में 350 में 300 में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बंदे भी 6-8 बंदे ही रखते हैं वो रूम में। तो एरिया के अकॉर्डिंग है आपको, ठीक है। डेरा में सस्ता मिल जाएगा आपको, बर दुबई में भी 500 550 400 में अच्छा मिल जाता है। और बर दुबई का तो ये भी है, अब मैंने वो मैं खुद रहा नहीं हूँ बर दुबई में, लेकिन किसी ने मेरे को बताया था 2000 या 2200 में पूरा पूरा रूम मिल जाता है उधर। आप 3-4 बंदे, 5-6 बंदे, जितने बंदे रहो उसमें अपना डिवाइड कर लो, 400-500 जितने का आता हो। तो वो मेरे को सर्विस बहुत अच्छी लगी वैसे तो सुनने में, लेकिन अब पता नहीं भाई, जाने के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है यूज़ करने के बाद। तो हॉलैंड रहा मैं, डेरा उधर ठीक था। बस इधर लॉगिन का मेरे को प्रॉब्लम है यार। लॉगिन तो वहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि पता सबको है यार इधर तालाबाद में यार
दुनिया यूज़ कर रही है फेक जीपीएस पिन यूज़, और किसी का कुछ नहीं होता। तालाबात बस वार्निंग देती रहती है कि हाँ फेक जीपीएस वालों को हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। 1-2 बंदों को वो कर देते हैं सस्पेंड, बाकी वैसे ही सब यूज़ करते रहते हैं अपना। 2 महीने 3 महीने पे किसी को सस्पेंड कर दिया, नहीं तो पकड़े जाते हैं। तो भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अगर स्ट्रिक्ट होते तो भाई कोई यूज़ करता ही नहीं पहली बात। लेकिन अभी भी 1-2 महीने से कह रहे हैं कि बंद हो गया है जो ऑर्डर छोड़ने वाला होता है ऐप, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत बंदे मिलते हैं जो अभी भी यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल ऐप आपको 40-50 दिरहम की मिल जाती है, वो 120 रुपये तक का, 100-120 का वो भी मिल जाता है। और इधर पीटीआई वाला है, क्या नाम है, अल सत्वा में मोबाइल की शॉप है उसकी, वो आपको 200 में देगा। वो मैं ये भाई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि वो पीटीआई वाले पे जाके और उधर जाके भाई यार कहे कि एक यूट्यूबर ने बताया। मेरे को भाई बंदों ने ही बताया, मैं खुद गया नहीं हूँ उधर, ना मुझे पता है कि वो मतलब सच में देता है नहीं देता है। पर जो तालाबात वाले हैं वही बोलते हैं कि भाई पीटीआई वाला है उधर अल सत्वा में, वो आपको 200 रुपये लेगा और आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके दे देगा बूट करके। तो अभी यार अकोमोडेशन वाली बात करते हैं। तो इधर आपका ये दुबई में आपको जो 5-6 जगह हैं जहाँ आसानी से मतलब सस्ते रूम मिल जाते हैं। ये अलकूज हो गया आपका इंडस्ट्रियल एरिया, और अलकूज हो गया, सोनापुर हो गया उधर, मोशना है सोनापुर, और इधर डीआईपी में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो एवरेज रूम्स वगैरह होते हैं वो आपको सिलिकॉन में भी रेडर्स रहते हैं हमारे सिलिकॉन साइड में, और सतवा ये सब, ठीक है। और इधर जबल अली साइड भी रहते हैं। तो ये था डिफरेंस भाई रूम रेंट का। कोई बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि रेंट भाई कितना देते हो, और खाने पीने का भाई देखो यहाँ जो अगर खुद बना के खाते हो बात कर लें तो आपको लगते हैं जैसे खाने पीने के 250 से 300 का खर्चा आएगा। आप जैसे अब आप नॉर्मल खाना पीना खाते हो, जैसे चाहे मीट मछली भी आप खाते हो, चाहे नॉन वेज वेज खाते हो, तो भी 250-300 दिरहम में आपका पूरा महीना चल जाएगा भाई। और अगर बाहर से मैस से खाते हो तो मैस वाले भी लगभग 300-350 ही लेते हैं मैस वाले भी। पर वही है, आपको पसंद आए ना आए आपके ऊपर है मैस का खाना। मेरा तो है मैं खुद ही बनाता हूँ अपना, 3 दिन 4 दिन पे कभी कभी बाहर से भी खा लेता हूँ 1-2 दिन। लेकिन यही होता है 1-1.5 घंटा अपना लग जाता है, लेकिन अपना एक बार बनाता हूँ और 3 टाइम खाता हूँ। फ्रीज़ का यही है मेरा फ़ायदा कि अपना रात को बनाया, रात को भी वही खाना खाया, फ्रीज़ में रख दिया, अपना सुबेरे भी खा लिया और रात को भी खा लिया। यहाँ लोग 2-2 दिन 3-3 दिन खाते हैं भाई, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि मेरे को कि मैं अलग से खा रहा हूँ। हाँ लेकिन यार इंडिया में तो मैं रात का खाना सुबेरे नहीं खाता था यार, क्या बताऊँ मैं। पर इधर इतना कोई वो भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है कि नहीं खाता था, खा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद भाई ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि एक बार खाना बनाओ तो उसको 3 टाइम चलाना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है कि डेली बंदा सुबेरे भी खाना बनाए, शाम को भी खाना बनाए। रात को ही एक टाइम निकाल सकता है 24 घंटे में बंदा। बना के खाओगे 250-300 दिरहम में आप जो भी है वेज नॉन वेज खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्ज़ी से बना के खा सकते हो। और अगर बाहर होटल वगैरह से खाओगे तो मैं जिस एरिया में भाई, यहाँ तो यार है नहीं भाई, ये समझ लो गरीबों के लिए इलाका है नहीं है इधर। अगर आप अच्छे खाना खाना चाहो तो भाई 15-20 दिरहम एक टाइम का लगेगा आपका। जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए, और अगर वेजिटेरियन फूड वगैरह खाना चाहो तो 15-20 दिरहम आपका एक टाइम का लग जाएगा भाई। और दोनों टाइम का लगा लो फिर उस हिसाब से 30 दिरहम 35 दिरहम लगभग खर्चा आ जाएगा एक दिन का। और पाकिस्तानी हो तो भाई पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बरसावन में भी
इधर रेस्टोरेंट है और खाना इधर भी मिल जाता है उनके लिए। तो अगर वो वही है यार, उनके में जितना दाल होता है उतना ही तेल होता है, जितनी सब्ज़ी रहेगी उतना ही तेल रहेगा उसमें। तेल डबल ही रहता है यार, मतलब अंगुली ऊपर से लगाओगे तो डबल ही तेल रहेगा। वो जैसे चावल बनाते हैं ना, आधा चावल डाल दिया, ऊपर से उसके डबल पानी डाल दिया, तो वही हिसाब किताब होता है। तो वो अपने को पसंद है ही नहीं भाई। तो मिल जाता है यहाँ पे, ये लगा लो 5 दिरहम की आपको सब्ज़ी मिल जाएगी। और रोटी के हिसाब से 2 रोटी अगर ले लेते हो 1.5 दिरहम की 3 दिरहम में, तो 7-8 दिरहम में आपका एक टाइम का खाना हो जाएगा। तो बरसावन का ये है। और उधर मैं था अलकूज में, तो वहाँ भाई आपको वेज भी मतलब खाना जैसे सब्ज़ी चावल वगैरह वगैरह लेते थे, और इंडियन स्टाइल का होटल था जैसे उधर, तो उधर वो ठीक देता था। 5 दिरहम की सब्ज़ी देता था, और हाफ़ भी सब्ज़ी अगर मांगो तो 3.5 दिरहम की सब्ज़ी हाफ़ दे देता था। और रोटी भाई मोटे वाली बढ़िया वाली आटे की देता था यार, वो अभी भी याद है यार, 1 दिरहम की ही देता था अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया में। तो खाना वहाँ का ठीक था भाई, उधर मैं बाहर ही खाता था ज़्यादातर। तो खाना यही है, बना के खाओगे तो आपका 300-350 में खाना हो जाएगा। और अगर बाहर से खाते हो मैस लगवा के, तो वो भी 300-350 होगा, लेकिन उसमें आपका पता नहीं अब दिल माने या ना माने, या कितना खाना मिलता होगा मुझे पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और बिना मैस के खाते हो, जैसे कभी कहीं खा लिया कभी कहीं खा लिया, तो आपको 500-600 का पड़ जाएगा। और बात करें जैसे इसमें तलाबात वाले वर्क में, तो पेट्रोल का भाई मैंने अभी तक 2 बाइकें यूज़ करी हैं इधर दुबई में। वो पहले एक्सीडेंट हो गई थी, उसके बाद दूसरा चेंज किया था मैंने, तो मैंने पल्सर 150 ही यूज़ करी है यहाँ पे। तो अभी पीछे पेट्रोल का रेट था 2.50 फिक्स 2.50 था फरवरी में। हर महीने चेंज होता है रेट यहाँ पे पेट्रोल का। तो उस टाइम भी यही था, लगभग 15-15 दिरहम की एवरेज पड़ता था 15 का। किसी दिन 20 का डलवा लिया, किसी दिन 15 का डलवा दिया, किसी दिन नहीं डलवाया तो अगले दिन 30 का डलवा लिया, 35 का डलवा लिया। तो 15-20 का एवरेज यही था, मतलब कि एक दिन 15 डलवा लिया, अगले दिन 20 डलवा लिया। और अभी पेट्रोल का रेट है 2.64, लगभग 2.64, थोड़ा बड़ा है, 14-15 फिल्स बड़ा है। तो इस टाइम भी वही एवरेज है। ये वाली बाइक का कोई वो नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये भी लगभग उतना ही तेल पी रही है, 15-20 का ही है। तो पहले मेरी आदत ये थी कि एक दिन डालता था तो 30 का डालता था, अगले दिन भी छोड़ता था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कभी तेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें ये है, अभी मैंने आदत ये डाली हुई है, सुबह पहला ऑर्डर उठाते ही बरसावन के इधर भी पेट्रोल पंप है, इस साइड भी पेट्रोल पंप है, तो 15 या 20 का ही डलवाता हूँ। तेल देख लेता हूँ, अगर ज़्यादा रहता है तो 15 का, थोड़ा कम रहता है तो 20 का। टंकी फुल हो जाती है भाई 15-20 में ही मेरी, क्योंकि आधा तेल रहता है उसमें। और 35 का दिरहम का लगभग डलवा दोगे, अगर खाली भी हो टंकी तो भी 35 दिरहम में टंकी फुल हो जाती है। तो यही लगभग 450 से एवरेज 500 तक, 500 लगा के चलो कम से कम, क्योंकि यार एक दिन ज़्यादा भी तो लग रहा है ना। 500-550 दिरहम फ्यूल का लग जाता है। तो रेंट का हो गया भाई, फूड का हो गया, और फ्यूल का भी हो गया अपने काम में। तो यही था। कई बंदे जैसे अब ऑप्शन कमेंट करके पूछ रहे थे भाई कि इधर एकोमोडेशन का कितना लगता है, फूड का कितना लगता है, पेट्रोल का कितना लगता है। मोबाइल रिचार्ज जैसे आप कंपनी का लेते हो तो 109 दिरहम काटती है वो हर महीने का, जिसमें आपको मंथली टोटल 9 GB डाटा मिलता है, और कॉल अनलिमिटेड होती है उसमें। तो मैंने कंपनी का नहीं लिया हुआ है, 109 दिरहम कौन दे। मेरा सीधा 1 महीने का अगर रिचार्ज करवाओगे, 2-3 महीने मैंने 1 महीने का करवा के चलाया, तो उसमें लगभग 47-50 दिरहम का 1 महीने का पड़ता है, जिसमें आपको 75 कॉलिंग मिनट्स मिलते हैं, और 1 GB पर डे डाटा मिलता है, 30 GB डाटा मिलता है। तो मेरे लिए तो 30 GB वाला प्लान बढ़िया है यार, 9 GB अपने बस का है ही नहीं यार। मैं तो 30 के 30 GB, 26-25 GB, 24 GB हर महीने आराम से यूज़ करता हूँ, क्योंकि लास्ट में एक 200-300 MB बच भी जाता है, तो यार कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी छूट जाता है, तो ये रहता है। तो और
अभी मैंने मंथली प्लान किया हुआ 3 महीने का। 3 महीने का मेरे को 120 का पड़ा था, जिसमें मेरे को 225 225 मिनट मिले थे। और डाटा वही प्लान है भाई, पूरे 90 दिन का 1 GB पर डे। तो अभी लगभग 50 मिनट बचे हुए हैं। मिनट जल्दी ख़त्म हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि कस्टमर को कई बार कॉल भी करना पड़ जाता है। वैसे तो व्हाट्सएप तो मैं करता ही नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया। पहले शुरू में करता था मैं, तो डायरेक्ट कॉल ही कर लेता हूँ। लोकेशन की बाई चांस कभी प्रॉब्लम अब होती नहीं है, शुरू में होती थी लोकेशन की प्रॉब्लम, नए नए थे जब। अब तो आसपास ढूंढ लेते हैं, किसी ने अगर 500 मीटर 400 मीटर या 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो नहीं होता है, 500-400 मीटर के इधर आगे पीछे का कहीं डाला हुआ होता है, तो मैप पे हम चेक कर लेते हैं कि इसने इस बिल्डिंग का नाम डाला हुआ है, बिल्डिंग यहाँ नहीं है यहाँ है, तो पता चल जाता है। तो लोकेशन सर्च हो जाता है, सर्च ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो मेरा लगभग ख़र्चा होता है भाई मंथली, वो 500 रूम का हो गया फिक्स, और 30-40 दिरहम सिम का भी हो गया, 500 लगभग पेट्रोल का हो गया, 1000 ये हो गए खर्चे। और खाना बना के खाओ तो लगभग 300-400 का खाना भी पड़ ही जाता है मेरा। 1400-1500 दिरहम मंथली लगभग ख़र्चा हो ही जाता है भाई। बाइक का जैसे अब तो शुरू में किसी ने यार इधर मोबाइल स्टैंड वगैरह चुरा लिया था, तो ख़र्चा कभी बाई चांस ही आता है। स्टैंड वगैरह कभी टूट गया या कुछ छोटी मोटी चार्जर वगैरह ख़राब हो गया, तो नहीं तो कोई ख़र्चा नहीं आता है। तो 1400-1500 दिरहम लगभग ख़र्चा आता है। और काम लगभग एवरेज टोटल जैसे टिप वगैरह सब कुछ मिला के भाई, क्योंकि वो भी इनकम ही है। अब कोई टिप दे रहा है वो तो भाई, अब ऑनलाइन टिप डल रही है कोई, वो दिक्कत तो है नहीं, तो वो भी अपने पास आ ही रहा है। ऑफलाइन जो टिप दे रहा है कोई, किसी ने कैश 5-10 हज़ार पकड़ा दिया, वो भी आ ही रहा है। बस कि ये फ़र्क की डिस्टेंस अलग अलग, पैसा अलग अलग टाइम पे मिलता है, तो उसका पता नहीं चलता है, लेकिन सैलरी तो टोटल उतनी आती है। तो मिनिमम 4000 तक का काम आराम से हो जाएगा, अगर ठीक से आप 11-12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे काम करोगे तो 1500 काट के 2500 दिरहम लगभग मंथली बच जाएगा। और अगर अच्छे से कभी काम किसी मंथ, अब तो जैसे सर्दियां थी बीच में, तो कह रहे थे टूरिस्ट कम होते हैं इधर, गर्मियों में टूरिस्ट आते हैं जो बाहर सर्दियों वाले इलाके के होते हैं, जिधर सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं। तो अभी ये मार्च का मंथ है, तो इस महीने तो काम होएगा नहीं, क्योंकि रमज़ान है, तो ज़्यादातर लोग फास्ट ही रखते हैं। तो नेक्स्ट मंथ से देखते हैं। फिर भी एवरेज इस महीने भी लगभग 130, 32, 35 का दिरहम का, 130-35 का काम मेरा अभी हो रहा है। तो आज तो भाई छुट्टी का दिन था, तो एक शिफ्ट मैंने छोड़ दी। तो इस महीने भी 3500-4000 तक का काम मैं, अगर ठीक रहा ऊपर वाले की दुआ से, तो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सस्पेंशन वगैरह ना डाली बीच में, जैसे इन्होंने ना भगाया, ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है भाई, फिर ऑर्डर छोड़ने का दिल करता है। तो ये है 2-2.5 हज़ार रुपये। अब DTC वाले 6 महीना हो गया, तो इनका लाइसेंस का पैसा पे करना है, तो 500 दिरहम वो भी काटते हैं अभी ये। तो 500 ये भी निकाल लो, 2000 बचेंगे भाई मंथली। तो यही था भाई आज का। कई बंदे पूछते हैं, तो मैं सोचा बता दूं, फूड का इधर कितना लगता है, अकोमोडेशन का किधर लगता है, और फ्यूल का कितना लगता है इधर। मोबाइल रिचार्ज वगैरह बता दिया आपको। जैसे 50 दिरहम का अगर मंथली करवाओ तो 50 दिरहम का होता है रिचार्ज, 30 GB डाटा मिलेगा, और 75 दिरहम और 75 मिनट्स मिलते हैं आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।